वेलकम टू स्टडी वॉच। 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश हनीकॉम के यूनिट फर्स्ट की है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, एक राजा के 3 सवाल हैं। एंड और ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो इनके जवाब ढूंढ रहा है। सीकिंग का मतलब ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो सवाल क्या है। डज द किंग गेट व्हाट ही वॉन्ट्स, क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है। जो राजा ढूंढ रहा है 3 सवालों के जवाब, क्या उसे इसका जवाब मिलता है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, किसी राजा को एक विचार आया। सर्टेन का मतलब क्या है यहाँ पर, किसी जिसका नाम हमें ना पता हो, हम उसे सर्टेन कह सकते हैं। किसी राजा को एक विचार आया दैट की ही वुड नेवर फेल, वो कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसे 3 चीजें पता चल जाएं, अगर वो 3 चीजें जान जाए तो वो कभी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें थीं। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस तरह के आदमियों की बात उसे सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है जो उसे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने अपने पूरे साम्राज्य में दूतों को भेजा। मैसेंजर्स को हम क्या कह सकते हैं, दूत, जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर के जाते हैं, संदेश लेकर जाते हैं। तो राजा ने पूरे अपने साम्राज्य में, थ्रू आउट का मतलब कंप्लीट, पूरे साम्राज्य में दूतों को भेजा। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, वादा करते हुए, प्रॉमिसिंग का मतलब वादा करते हुए, अ लार्ज सम ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन 3 सवालों के जवाब देगा। राजा ने मैसेंजर्स भेजे अपने पूरे साम्राज्य में, ये वादा करते हुए कि जो इन 3 सवालों के जवाब देगा उसे ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसे ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से समझदार आदमी राजा के पास आए। बट लेकिन दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने उनके सवालों का जवाब अलग अलग दिया। आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली का मतलब उनके सवालों का जवाब अलग अलग तरीके से दिया। डिफरेंटली का मतलब अलग अलग। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। प्रिपेयर का मतलब बनाना। एंड और देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। स्ट्रिक्टली का मतलब कड़ाई से। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरह, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वो सभी चीजों को इसके सही समय पर कर सकता है। राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। यही वो तरीका है जिससे राजा हर चीज को सही समय पर कर पाएंगे। अदर्स सेड दैट, दूसरों ने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरों ने कहा कि किसी चीज को करने का सही समय पहले से निर्धारित कर लेना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को सारी चीजों पर नजर रखनी चाहिए। द किंग शुड नोटिस का मतलब राजा को ध्यान देना चाहिए। ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो भी चीजें चल रही हैं। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, और मूर्खतापूर्ण आनंद से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा उस समय जो भी आवश्यक लगे उसे करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट, फिर भी दूसरों ने कहा कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को एक काउंसिल ऑफ मैन की जरूरत है, एक बुद्धिमान आदमियों के काउंसिल की जरूरत है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उनकी सही समय पर काम करने में मदद करेंगे। हेल्प हिम एक्ट का मतलब काम करने में मदद, एक्ट का मतलब क्या है, काम। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि सही फैसला कर लेना एक आदमी को ये असंभव लगेगा। विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, बिना दूसरों की मदद के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम के लिए सही समय को जान पाना, उसका फैसला कर लेना बिना दूसरों की मदद के लिए, ये किसी भी आदमी के लिए असंभव लगेगा।
यहाँ पर काउंसिल की मीनिंग दी गई है। काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन, ऐसा समूह जो चुना गया हो, टू गिव एडवाइस, सलाह देने के लिए, और मेक रूल्स, नियम बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बट लेकिन देन अदर्स सेड दैट, बट लेकिन देन अदर्स सेड दैट, तभी दूसरों ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट, तभी दूसरों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा अर्जेंट होंगी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें काउंसिल के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकेंगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इसलिए किसी चीज़ को करने का सही समय जानने के लिए, सही समय को निश्चित करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में देखना ज़रूरी है। एंड और ओनली मजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मजिशियन, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के अपने जवाब में, सम सेड दैट, कुछ ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग राजा के लिए उसके काउंसिलर्स होंगे। काउंसिलर की मीनिंग यहाँ पर दी हुई है, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल के सदस्य हों वो राजा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, दूसरों ने कहा कि पुजारी होंगे जो राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी होंगे। फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर भी कुछ दूसरों ने कहा कि राजा के सिपाही राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने देखा इसमें दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग वो उसके काउंसिलर्स हो सकते हैं। किसी ने कहा कि प्रीस्ट हो सकते हैं, किसी ने कहा कि डॉक्टरों को किसी ने चुना, और किसी ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग हैं उसके सिपाही। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के जवाब में, सम सेड साइंस, कुछ ने कहा विज्ञान। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने लड़ाई को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने धार्मिक पूजा पाठ को चुना। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि उसके सवालों के जवाब बहुत अलग थे। सो डिफरेंट का मतलब बहुत अलग। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने कोई इनाम नहीं दिया। रिवॉर्ड का मतलब इनाम। इंस्टेड, इसके स्थान पर, ही डिसाइडेड टू सीक, उसने लेने का फैसला किया। सीक का मतलब क्या है यहाँ पर? टेक। उसने लेने का फैसला किया। द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, किसी संत के, किसी साधु की सलाह लेने का उसने फैसला किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपने समझदारी के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक मशहूर था, दूर दूर तक जाना जाता था। वाइडली को हम क्या कह सकते हैं? दूर दूर तक। देखिए हर्मिट की मीनिंग यहाँ दी हुई है, अ पर्सन हु लीव्स अलोन, एक ऐसा आदमी जो अकेले रहता हो। एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और जो बहुत साधारण जीवन गुजारता हो, जिसको हम साधु या संत कह सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि उसके जो राजा के सवाल थे तो उसे जवाब बहुत अलग अलग मिले, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को इनाम नहीं दिया। इसके स्थान पर उसने किसी साधु से सलाह लेने की सोची, जिसकी समझदारी बहुत दूर तक मशहूर थी। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट वो साधु जंगल में रहता था। लिव्ड इन अ वुड का मतलब जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी और से नहीं, सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। यहाँ पर ये सॉ है सी का सेकेंड फॉर्म, तो सी का मतलब मिलना भी होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ही मेट नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी और से नहीं, सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था। बट को यहाँ पर हम कहेंगे ओनली, सिर्फ। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। पुट ऑन का मतलब पहने, साधारण वेश धारण किया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, साधु के झोपड़ी पर पहुंचने से पहले द किंग लिफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षकों के साथ छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चल पड़ा। यहाँ पर देखिए वुड या वुड्स की मीनिंग दी है, स्मॉल फॉरेस्ट, छोटे जंगल को वुड कहते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा साधु के झोपड़ी के करीब पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, जैसे ही राजा
साधु के झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसने देखा ही सॉ हर्मिट डिगिंग, उसने साधु को गड्ढा करते हुए देखा, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिनंदन किया, स्वागत किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और गड्ढा करना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, साधु बूढ़ा और कमज़ोर था, एंड एज ही वर्कड, और जैसे वो काम करता जाता था, ही ब्रीथ हैवली, वो हाँफता जाता था, उसकी सांस तेज चलने लगती थी। ब्रीथ हैवली का मतलब हम कह सकते हैं हाँफना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, समझदार साधु, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपसे पूछने 3 सवालों के जवाब आपसे मैं पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मैं कैसे सही चीज़ को सही समय पर करना सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किस तरह के लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड और व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा ऐसा काम है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ देखिए अफेयर्स की मीनिंग दी है, थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, चीज़ें, ठीक है, या बिजनेस, काम, कौन सी चीज़ें। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा की बात सुनी, बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोले नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढा करते चले गए। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे आप फावड़ा दे दीजिए, स्पेड का मतलब फावड़ा, आप मुझे फावड़ा दे दीजिए और अपनी जगह मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा देते हुए साधु ने राजा से कहा धन्यवाद। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ज़मीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 क्यारियाँ बना ली, ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने क्वेश्चन फिर से उसने रिपीट किए, फिर से अपने सवाल पूछे। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, सिर्फ खड़े रहे। ये बट का मतलब यहाँ पर क्या है, ओनली। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपने हाथ को फावड़े के लिए फैलाते हुए, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करिए, एंड लेट मी वर्क, अब मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उन्हें फावड़ा नहीं दिया, सन्यासी को फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और गड्ढा करता चला गया। 1 hour पास्ड, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे आ गया। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने फावड़े को ज़मीन पर पटक दिया। स्टक इन टू द ग्राउंड का मतलब ज़मीन पर पटक दिया। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया, वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया, फॉर आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने सवालों के जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे ऐसा बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, संत ने कहा, कोई दौड़ता हुआ आता है।